नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी में हूं। सिवनी जिला कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर गणना करें, अगर नतीजों पर गौर करें तो 2018 के चुनाव नतीजों की बात करें तो यहाँ 4 में से 2 और 2 पर बीजेपी और कांग्रेस जीती थी, यानी 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 2 पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी। इस बार चुनावी समीकरण क्या हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या विधायक के कामकाज से यहाँ की जनता खुश है, ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बतौर पत्रकार आपने लंबे समय तक कवर किया है और निगरानी की है। 2 और 2 पर नतीजे हुए थे पिछली बार, इस बार क्या स्थिति लग रही है आप? इस बार भी जैसे पिछली बार 2 भाजपा 2 कांग्रेस थी, तो इस बार भी 2 भाजपा 2 कांग्रेस की स्थिति लग रही है। पहले जो इस बार कांग्रेस थी, अब वो भाजपा में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा लोगों का रुझान देख रहा है। सिवनी विधानसभा भाजपा थी, केवलारी विधानसभा भाजपा थी, बरघाट विधानसभा कहें और लखनऊ विधानसभा कहें, वो कांग्रेस के उसमें थी। लेकिन अभी चुनावी समीकरण जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सिवनी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आनंद पंचवानी, उनकी अच्छा उनको बहुमत मिल रहा है लोगों का। भाजपा की स्थिति भी ठीक है, मतलब 50-50 कहें। बरघाट विधानसभा की बात कहें तो इस बार भाजपा निकालेगी बरघाट, ऐसा लोगों का रुझान है। लखनऊ भी भाजपा का रुझान लग रहा है और केवलारी में विधानसभा में कांग्रेस का रुझान लग रहा है। और दिवाली के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन निकाल पाएगा, कौन नहीं निकाल पाएगा। ये स्थिति है सिवनी जिले की। स्थिति बन रही है। आप बुजुर्ग हैं, कई चुनाव आपने देखे। यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, बीजेपी से हैं, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? आते हैं जनता के बीच? हम तो 20 साल से फुटपाथ संघ में है। फुटपाथ संघ के अध्यक्ष ने कई मरतबा केस हाई कोर्ट में और यहाँ लगाए। उसके बाद में यानी बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं करी। शहर की ऐसी व्यवस्था खराब है, झाड़ू से लेके नाली से लेके बेहिसाब खराब है, यानी गंदगी पैदा हो रही है, मगर आज तक सुधार नहीं हुआ। बस आता है आदमी, देखा और चला जाता है, एक आध हथौड़ा मारा चला, इधर कुछ किया चला। सफाई की व्यवस्था भी नहीं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। इतनी ज़्यादा गंदगी खराब है ताकि ये समझो कई ख़त्म हो गए। कैसे देखते हैं आप चुनाव को? और चुनावी जो मौसम चल रहा है, इसमें कौन बढ़त लेता हुआ दिख रहा है और आपकी जो समस्याएं हैं उनका कितना हल ढूंढा है यहाँ के मौजूदा विधायक ने? ये तो हमें ऐसा लगता है कि परिवर्तन की लहर चल रही है और व्यवस्था के नाम पे तो चौपट पड़ा हुआ है सिवनी। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो आदमी खाली टाइम अपना घूमने चले जाए, या फिर कोई ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पर। अर्थव्यवस्था शहर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, न सौंदर्यीकरण है, न कोई यहाँ पे यानी रोजगार के मुद्दे हैं। आदमी बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गया है, तो परिवर्तन चाहेंगे। परिवर्तन की दिशा में आप इशारा कर रहे हैं कि बदलाव? गार्डन तक नहीं है यहाँ पर, गार्डन तक नहीं। आज हम इतने बड़े हो गए, न सिवनी में गार्डन भी देखने को नहीं मिला। जैसे सौंदर्यीकरण की बात की, विकास की बात कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। हम इतने बड़े हो गए, आज कम से कम 40-45 साल हो गए और 60 से उम्र हो गए। 2 बार से मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर, फिर से एक बार बीजेपी ने उनको उतारा मैदान में, लेकिन काम नहीं हुआ अभी। ये मैं प्राइवेट बस स्टैंड में 24 घंटे रहता हूँ। सुबह 5 बजे आता हूँ, रात को 11:30 बजे जाता हूँ। यहाँ पर जितने साल से बस स्टैंड है प्रॉपर सिवनी जिले के बीच क्षेत्र में है, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे महिला अगर उतरे तो महिला बहुत सुरक्षित है। तो क्या ज़रूरत पड़ी जो यहाँ से बस स्टैंड ले जाने की बात करी गई, एक उससे बहुत ज़्यादा हम नाराज हैं, संतुष्ट नहीं हैं। हमारा रोज़गार ले जाने की बात कर रही है, हज़ारों लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो जाएंगे। बस स्टैंड के पीछे बहुत प्यारी जगह है, चाहते तो वहाँ पे ये मट्टी को पूर करके या मुरम को पूर करके व्यवस्था बना सकते थे बसों को खड़ी होने की। अर्थव्यवस्था सुधारने का तो काम नहीं हो रहा है, लोगों के रोजगार छीनने का काम हो रहा है, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। मैं आऊँगा आपके पास, दोबारा बात करूँगा। कह रहे हैं कि रोजगार, नए रोजगार का मौका देने की बात तो दूर है, रोजगार छीनने की बात कोशिश हो रही है। हाँ, ये सच बात है। भाजपा 25 साल से ऊपर है, यहाँ एक भी विकास नहीं हुए यहाँ। जबकि सरकार और बीजेपी के नेता कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। नहीं, कुछ भी काम नहीं हुए हैं, सिर्फ सरकार बस बोलने बस की है, बस करेगी कुछ नहीं, करेगी कुछ नहीं। कहाँ कमी रह जाती है? जनता दबाव नहीं बनाती? क्योंकि विधायक और बीजेपी के नेता तो खुद को सेवक कहते हैं, चौकीदार भी कहते हैं, तो फिर भी इतना उपेक्षित क्यों है ये इलाका? क्या होता है यहाँ पे जो
पब्लिक है वो अपनी आवाज़ नेताओं तक पहुंचा नहीं पाती। कोई भी चीज़ की क्या है, अपनी बात जब तक रखोगे नहीं, जब तक प्रतिनिधि उस चीज़ पे ध्यान देता नहीं है। आप यहाँ रखना ही नहीं चाहते और इस पे और उस पे दोष देते रहते हैं। मेन चीज़ कमी ये है कि यहाँ पे एजुकेशन तो है, एजुकेशन के साथ साथ क्या है, अपनी बातें प्रतिनिधि तक रख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका अपना विजन और अपना विवेक भी तो होता है कि जब जनता ने चुना है तो उनकी अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास होना चाहिए। अपना विवेक का यदि इस्तेमाल करते तो सिवनी आज ये हाल नहीं होते, सिवनी बहुत आगे बढ़ गई होती है। आज देखा जाए तो संभाग की दृष्टि से सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला सभी जगहों को कवर करता है। यहाँ से नागपुर भी पास में पड़ता है, छिंदवाड़ा भी यहाँ नहीं है, बहुत सेंटर पे ही है। इसको संभाग हो जाना था पर नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ की पब्लिक उस चीज़ को समझ नहीं पाती। अब जैसा बाकी सब लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ यहाँ पर और एक जो पिछड़ापन है वो दिखता है और इसमें संभावनाएं बहुत थी, विकास कर सकते थे यहाँ के नेता, लेकिन शायद वो चूक रहे हैं। पब्लिक का कहना सही है, विकास नेताओं का हुआ है, जनता का नहीं हुआ। सिवनी शहर की जो सरकारी जमीन है, करोड़ अरबों की जमीन करोड़ों में बिक गई, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ। राजनीतिक संरक्षण के चलते उनको सुविधा देते हुए अरबों की जमीन, शहर की जमीन यहाँ के राजनीतिक दलों के संरक्षण के चलते बिक गई, करोड़ों में बिक गई। तो विकास नेताओं का हुआ है, यहाँ पे पब्लिक का नहीं हुआ। और यहाँ की बात करें, यहाँ के नेता इतने दबंग है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ दबाने की उनके अंदर क्षमता है, उनसे कोई सामने दबाव पूर्ण नहीं करता। वो बीच बीच में बोलते हैं कि हमारी तो चल ही नहीं रही, सत्ता सरकार उनकी, विधायक उनकी, उसके बाद कहते हैं हमारी सरकार हमारी सुन नहीं रही। विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, पब्लिक को गुमराह करते हैं। चुनाव पैसे का है, यहाँ पे निर्वाचन कहता है कि 40 लाख उसकी लिमिट है, लेकिन सिवनी विधानसभा की अगर अपन बात करें तो 25 से 30 करोड़ में जाएगा ये चुनाव एक प्रत्याशी का, लेकिन निर्वाचन वही सो होगा। पैसा जो निचले तबके के गरीब हैं, आदिवासी, उनको पैसा देना, अन्य प्रलोभन दे के वोट लेते हैं, बन जाता के इलाके का, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि नेता अपना विकास तो करता है, इलाके का विकास नहीं करता। बस वही बात है, नेता जो है अपना जेब भरता है, जनता से वोट ले लेगा, बिल्कुल लाला कोटी करके जैसे भी करके ले लेगा। बाकी जब बन गया तो उसके बाद उनको तरफ झकता नहीं, वो देखता नहीं भाई ये भूखा है या प्यासा है या खा रहा है नहीं खा रहा है, इसके बाल बच्चे मिलने आते हैं जनता के बीच में नेता, कुछ नहीं आते, जीतने के बाद कुछ नहीं। जैसे मेरे बड़े भाई ने बोले, मैं उन्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, है ना। उनने कहे कि जनता तक के बात जनता को रखनी नहीं आती, है ना, जनता रख नहीं पाती। तो विधायक को जब बनाया जाता है तो जनता के बीच में विधायक जी का एक दिन ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में, यहाँ पर इनका यानी तो ऐसा कोई तो जगह है नहीं है, इनका ऑफिस है, इनके ब्रांच है, इनके साहब के जो मैनेजर हैं, मैनेजर बैठे हैं। अब हमारी बात साहब तक के गई कि नहीं गई ये तो पता नहीं। हाँ चलो हम विरोधी हैं उनके, लेकिन हमारे से कभी आकर के मिले क्या? विरोधी थे हम। विरोधी भी क्या, चुनाव जीतने के बाद तो सारी जनता उनकी है, सारे वोटर्स उनके हैं और सबके लिए काम होना नहीं, लेकिन यहाँ की जो राजनीति ऐसा ही है ना, जो विरोधी रहेगा उसका काम नहीं होने का। आपको ये देखा जाएगा कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। और जैसे मैंने आपको ऐसा बोला जाता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे विकास हुआ है, तो क्या विकास बताते हैं? वो बता रहे हैं 4 लेन बनाए जो नागपुर रोड वाली, 20 साल का उसका एग्रीमेंट है, अभी से फट गई वो, बीच में से 2 टुकड़े हो गई। ये 20 साल का इनका एग्रीमेंट है। तो ऐसा हमारे जिले के विधायक साहब बतला रहे हैं, यही हाल है बिल्कुल। यानी 20 साल जो बोल रहा है सही बोल रहा, फट गई रोड। 20 साल का एग्रीमेंट है, 20 साल का एग्रीमेंट है, तो बावजूद उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जाओगे आप नागपुर रोड में पूरी फटी रोड मिलेंगी। कह रहे हैं कि भेदभाव भी होता है। अब आप अगर उनके वोटर नहीं है तो वो ना तो आपसे मिलेंगे ना आपका काम करेंगे। ये सच बात है, भाजपा हमेशा यही करते आई है। तो इस बार क्या आप किसको वोट करेंगे? हम कांग्रेस को वोट करेंगे। बदलाव के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे। आप? अब ये तो मतदान अपना अधिकार है, आप किसे करेंगे वो तो देखा जाएगा, पर ये नहीं कह सकते भाई कि कांग्रेस को करेंगे। ऐसे ही करना चाहिए, विवेक से इस्तेमाल करेंगे इस मत का। आपका भला हो और आपके इलाके का भी विकास। बिल्कुल बिल्कुल, इलाके का भला हो, उद्योग वगैरह लगे, यहाँ पे बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पे अवसर बहुत सारे हैं। और सीधी उस चीज़ को यदि प्रतिनिधि चाहे तो बहुत कुछ करा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। वाकई संभावना तो हर इलाके में होती है, कितना ही विकास हो जाए, लेकिन वो गुंजाइश हमेशा रहती है कि आप जनता ने अगर चुनकर भेजा है तो आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, उसको और बेहतर करें इस इलाके को। लेकिन ऐसा अब तक नहीं देखने को। अब होगा, अब धीरे धीरे होगा, परिवर्तन तो होता है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो,
वो वादे तो सभी करते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। अमल नहीं करते, ये बड़ी समस्या है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। अलग अलग समस्याओं की तरफ लोग यहाँ इशारा कर रहे थे और अब इसके बाद उद्योगों की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, इस पर हम बात करेंगे। उद्योगों की क्या स्थिति है, नए उद्योग लगे या नहीं लगे? ये उद्योग लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम चाहते हैं गरीबों का रोजी रोटी मिलना चाहिए, धंधे पानी मिलना चाहिए। यहाँ धंधे नहीं है, सब फ्रूट वाले अपने रोडों में ठेला लगाए पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल की मतलब किस ढंग से करा रहे हैं ये वही जाने। आज उनके माँ बाप बीमार है, रोजी रोटी से परेशान है। यहाँ ये कंडीशन है, दुकान फुटपाथ की है, पक्की दुकान बनाने को देते हैं और कहते हैं इतने लाख लाओ इतने लाख लाओ, जब तुमको दुकान मिलेगी फलानी जगह बना रहे हैं, ढेकी जगह बना रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करके सब घूस मांगते हैं। घूस मांगने वाले ज़्यादा काम रहता है। ये सिवनी जो है बिल्कुल घूस ही है, छोटे से लेके बड़े तक चल जाओ, बगैर घूस के कोई काम ही नहीं होता। कह रहे हैं बिना घूस से कोई काम नहीं हो। बिल्कुल सही बात। आज अगर जैसे किसी जगह में कोई कैंटीन बनती है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये कहा जाता है कि आपके पास अगर 3 लाख हो 4 लाख हो तो आप 4 लाख 3 लाख रुपए लेके जाइए, आपको ये क्वार्टर जो कटे हैं इसमें से एक दुकान ये आपकी है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना सही है। और उद्योग नहीं पैदा हुए, यहाँ पर नहीं लगे, इससे मतलब पलायन भी हो रहा होगा, रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए जो ठेला वाला यहाँ पर रोज डेली बेसिस व्यापार कर रहे हैं ना, उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या होता है, ये हर समय इन लोगों को उठाया जाता है, इन लोगों को भगाया जाता है क्योंकि ये फुटपाथी हैं, इनके बीच में बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे ज़िले के जो विधायक साहब हैं आदरणीय मुनमुन राय जी, ये कितने बार आकर के यहाँ पे फुटपाथ ठेले वालों के साथ खड़े हुए और टीआई साहब से ये मांग करे कि आप रुक जाइएगा, इन लोगों के लिए मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, या इन लोगों को पीछे सरका के लगाने दे। और जब ये लगाते हैं पीछे सरका के तो ये बड़ी दुकान वाले इनकी ऊपर तक के पहुँचे, ये ऊपर तक के पहुँच वाले जो रहते हैं इनका ठेला हटवा देते हैं। तो लोग जाएँ तो जाएँ किधर? ये रात दिन क्या हो रहा है, भुखमर्री का सबब बन रहा है इंसान का, भुखमर्री में ज़िंदगी कर रहा है। ऐसे में आदमी चोरी करेगा, कहीं पर डकैती करेगा, क्या करेगा जब आदमी के पास रोजगार नहीं रहेगा। मेरा खुद का सदस्य घर का बड़ा हूँ, मेरा 8 जन का परिवार है, अकेली पाल रहा हूँ, मैं खुद जान सकता हूँ कि मैं अपने घर को कैसा चला रहा हूँ। 1100 रुपये का सिलेंडर लेने जाता हूँ तो तेरे मेरे से भीख मांगता हूँ, 200 रुपये दे दो आप, 300 रुपये दे दो आप। ये हमारे शहर का रोजगार है, हम करें तो करें क्या। और हमारे बुजुर्ग कहते थे हमने 70 साल कांग्रेस को रखे, तो मैंने जिस स्कूल में शिक्षा लिया हूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ तो वो कांग्रेस की देन थी। जिस चिक्कीदा साले में हॉस्पिटल में जाके मैं इलाज करा रहा हूँ तो वो कांग्रेस की देन है। ये सिवनी का प्राइवेट बस स्टैंड जो बना हुआ है ये कांग्रेस की देन है। ये जो कांग्रेस ने जो दी थी बस उसी में हम लोग जिंदगी कर रहे हैं, उसी को तोड़ मोड़ कर रहा है, उसी को तोड़ रहे हैं, उसी को तोड़ मोड़ कर रहा है। लेकिन अब देखिए, जब जब ये बीजेपी दावा करती है और कहती है लोगों से कि खुशहाली के लिए डबल इंजन की सरकार, और वो बार बार ये दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सिवनी में आके ऐसा महसूस नहीं हुआ। सिवनी में कोई विकास ही नहीं हुआ है अभी तक। रोजगार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ, और फुटपाथ वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। फल फ्रूट वाले हो गए, कई कपड़े वाले हो गए, हर साल अतिक्रमण आता है, तोड़ फोड़ करके चल जाता है। बेचारों को 2-3 महीने। ऐसा ये दादा कह रहे हैं कि विधायक आते भी नहीं है हम लोगों के बीच में, कोई समस्याएं सुनना, उनका निदान करना वो दूर की बात। वो नहीं आते, सिर्फ गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, शहर में कोई ध्यान नहीं देते वो विधायक जी। आना चाहिए, समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी है, पर क्या होता है क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। और रही बात उद्योग की, भैया जैसे ही कह रहे थे कि उद्योग नहीं है, तो यहाँ पे जो उद्योग लगाने के जो संसाधन है वो लाने में यहाँ से क्या सुविधा नहीं थी। यहाँ जो लाइन थी, जो रेलवे लाइन थी, वो कुछ समय से बंद थी। दूसरा चीज़ है, अभी बड़ी लाइन आ चुकी है, तो अब संभवतः अब उद्योग का क्षेत्र बढ़ेगा, यहाँ पे उद्योग वगैरह लगना शुरू हो जाएंगे। आप संभावना देख रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिर वो नियत पे आ जाता है कि काम करना चाहता है आपका विधायक सरकार या नहीं। संसाधन के साधन नहीं थे, अब संसाधन के साधन बन चुके हैं। सांसद महोदय के प्रयास से रेलवे बड़ी लाइन आ चुकी है। सांसद भी बीजेपी से हैं, विधायक भी बीजेपी से हैं, और लगातार बीजेपी को आप लोग जिताते रहे यहाँ से, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है और बननी चाहिए। जवाबदेही तो बनती है, वहाँ तक सब कुछ ठीक है, पर अभी संसाधनों का
प्रॉब्लम होता था, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोल्यूशन वगैरह निकल गया है। जो एक पहले फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। वो तो बहुत पहले बंद हो चुकी है, काफ़ी समय से बंद हो चुकी है। अब नए नए उद्योगों की उम्मीदें हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए बेहतरी के लिए। समस्या है रोजगार को लेकर? समस्या तो है, शासन द्वारा 100 एकड़ जमीन यहाँ पे उद्योग के लिए अलाट की गई, लेकिन यहाँ मात्र 10 उद्योग, वो भी चलने और बंद होने की कगार में। इसका रीज़न ये है कि सिवनी जो है कम्युनल मामले में आगे माना जाता है कागजों में। यथार्थ में यहाँ ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, लेकिन कागजों में बहुत आगे। जो भी अधिकारी आता है वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाते जाता है। इसलिए और बाहर की बात करें, इसलिए उद्योग यहाँ आ नहीं रहे। यहाँ के राजनीतिक लोग उसमें कुछ करते नहीं हैं। और रही बात दूसरी कि सिवनी विधानसभा सीट में 35 साल से भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि विकास के लिए पब्लिक टच होना जरूरी, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने अपनी पैनल बना के रखी। उन्हें वर्तमान भाजपा से मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब नहीं, वो अपनी पैनल बना के चलते हैं। लोग वोट दें, पार्टी के दें ना दें, हमें अपनी वो बना के चलते हैं, मतलब खुद की टीम। अपनी टीम बनाकर चलते हैं, उन्हें संगठन से या समाज के सरोकार से कोई बहुत मतलब नहीं। संगठन की बात करें, अभी 5 तारीख को मोदी जी आए थे, 4 तारीख तक जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं और जो मूल भाजपाई हैं वो उनका विरोध कर रहे थे। कुछ 2-3 भाजपा के बड़े नेता जो उनको सपोर्ट करे, 25 लोग उनके विरोध में थे। मोदी जी आए, सब आ गए। तो विरोध अंदर बहुत है, क्योंकि इनके कार्य को लेके, इनकी दिनचर्या को लेके, पार्टी को लेके। जो निर्दलीय से भाजपा में आए थे, इस बात का विरोध है। पब्लिक का विरोध बढ़ रहा है कि 10 साल। लेकिन फिर भी जनता बार बार जिता रही है बीजेपी को। एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। आप जो कह रहे हैं कि 35 साल से बीजेपी जीतती रही है यहाँ, तो ये बड़ी बात है। और इसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ, ये एक सवाल तो है ना। सिवनी में लगभग 80,000 वोटर आदिवासी वोटर हैं। यहाँ का वोटर सीधा सरल है, गांव का। लोग आते हैं या इनकी बात कर लो तो वो एक प्रलोभन देते हैं कि हम ये करेंगे, और वो प्रलोभन साथ पैसा, शराब और सब वो दिया जाता है चुनाव में। जो प्रभावित होता है चुनाव उससे, कि वोटर प्रभावित होता है, सरकार बनती के है। बाद जनता उतना हक नहीं जता पाती विधायक पर, या मांग नहीं कर पाती कि भाई आप हमें हिसाब दीजिए कितना विकास हुआ। विकास का हिसाब देने की ये बात करते, और तो वो तो देते नहीं। और किसी की क्षमता है ही नहीं कि विधायक से पूछ ले कि आपने क्या विकास किया और आपने ये कहा था, ये कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही हमारे पास समय था, लेकिन आपने सुना कि अलग अलग समस्याओं पर यहाँ के लोगों ने बात की। रोजगार नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, विधायक जनता के बीच नहीं आते, उनसे मुलाकात नहीं करते, उनकी समस्याएं क्या हैं उनको सुनकर उनका समाधान नहीं निकालते। ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन पिछले कई चुनाव से यहाँ लगातार बीजेपी जीतती रही है। और जब बीजेपी ये दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार में विकास ज़्यादा होता है, तो जाहिर है जो जीते हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, कम से कम वो इलाके के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।